हाय, गुड मॉर्निंग। मैं मोनी, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल होम स्टडी। आज 7th क्लास का कमेंट्स आया था। तो 7th क्लास में एक बच्चा पूछा था एक्सरसाइज 11A रेशियो, ये प्रॉफिट एंड लॉस है। प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन नंबर 18 से लेकर 22 तक बोला था, सब बता दीजिएगा और समझा कर हम आपको उसी तरह बताएंगे जैसे पहले बताते थे। क्या था, कुछ बताते थे, कुछ आप लोग को बनाने के लिए छोड़ते हैं, तो उसी तरह हम बनाएंगे यहाँ पे भी। तो देखिएगा, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 18 पूछा गया है। तो 18 यहाँ पे बता रहे हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 18 बोल रहा है, मोहित सोल्ड ए वॉच टू करीम एट ए गेन ऑफ 10% एंड करीम सोल्ड इट टू रहीम एट ए गेन ऑफ 4%. इफ रहीम पे 14,300 रुपए फॉर इट, फॉर हाउ मच डिड मोहित परचेज इट। क्या क्वेश्चन समझ में आया? क्वेश्चन हिंदी में समझा रहे हैं। बोल रहा है कि मोहित सोल्ड ए वॉच टू करीम एट ए गेन ऑफ 10%। बोल रहा है कि मोहित नाम का लड़का है जो एक घड़ी किससे बेचता है? करीम से बेचता है। कितने परसेंट पे गेन पे? बोल रहा है कि 10% गेन पे मोहित जो है करीम से अपना घड़ी बेच देता है। बोल रहा है कि रहीम एट ए गेन ऑफ 4%, और रहीम क्या करता है? उसे खरीदता है, उसे क्या करता है, सॉरी नहीं, एंड करीम सोल्ड, और करीम फिर बेचता है। सोल्ड मतलब क्या होता है? बेचना। बोल रहा है कि एंड करीम सोल्ड इट टू रहीम इट ए गेन ऑफ 4%, और जो करीम नाम के लड़का है वो किससे बेचता है? रहीम से बेचता है। वो कितना परसेंट गेन पे बेचता है? 4% के गेन पे बेचता है। तो बोल रहा है इफ रहीम पेज 14,300 रुपए फॉर इट, तो रहीम जो उस घड़ी को खरीदा है उसके लिए उसे कितना पैसा दिया है? 14,300 रुपए दिया उस घड़ी के लिए। तो बोल रहा है फॉर हाउ मच डिड मोहित परचेज इट, तो मोहित इस घड़ी को कितने रुपए में खरीदा था? बोल रहा है कि जो परचेज इट, तो मोहित, सबसे शुरू में मोहित का जिक्र किया है ना, मोहित के बारे में बोला है। तो बोल रहा है कि जो मोहित लड़का था वो इस घड़ी को कितने रुपए में खरीदा था। तो हम यहाँ पे मोहित का निकालेंगे। तो सबसे पहले जो जो दिया उसको हम लिख लेते हैं। यहाँ पे एसपी पता है ना, यहाँ पे एसपी बराबर लिखेंगे एसपी इक्वल्स टू 14,300 रुपए। और गेन पहले निकालेंगे। गेन कितने परसेंट का? 10% का निकालेंगे, क्योंकि पहले 10% पर क्या किया गया? बेचा गया है। पहले गेन होगा 10%, तो पहले हम निकालेंगे गेन इक्वल टू 10%। जब हमको एसपी मालूम है और गेन मालूम है, तो यहां से देखिए तो सीपी निकलेगा। सीपी इक्वल्स टू निकालेंगे 10% गेन का, तो 10% गेन का एसपी निकालेंगे। तो एसपी बराबर फॉर्मूला लिख क्या होता है? 100/100 प्लस गेन इंटू एसपी। ये फॉर्मूला होता है आपका सीपी बराबर 100/100 प्लस गेन परसेंट, सॉरी 100/100 प्लस गेन परसेंट इंटू एसपी। इसी फॉर्मूला पे हम इसको पुट करते हैं। 100 है तो 100 लिखाएगा, अब बाई 100 प्लस गेन, कितना आपका गेन है? 10 इंटू एसपी कितना है? 14,300। इसको हम क्या करेंगे? यहाँ पे सोल्व करेंगे। 100/100 में 10 को ऐड करेंगे तो 110 गुने 14,300 यहाँ पे, 14,300 यहाँ पे लिख लेंगे। इसको काटेंगे 10 से 10 कैंसिल हो जाए। देखिए यहाँ से 11 से ये कट जाएगा 130 बार में, 130 बार में। जब यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 13,000 आपका आंसर आएगा। 13,000 क्या आपका आया? सीपी आया, 13,000 सीपी आ गया। ये हमको गेन 10% गेन का निकला। अब क्या निकालेंगे? फिर हम निकालेंगे, आपको सीपी मालूम हो गया, फिर हम कितना का निकालेंगे? 13,000 आ गया। तो यहाँ पे 13,000 ये आपका क्या हो जाएगा? फिर हम इसको एसपी इसको मान लेंगे। 13,000 क्या हो जाएगा? एसपी इक्वल्स टू 13,000, और फिर गेन परसेंट बराबर उसी तरह निकालेंगे। गेन इक्वल्स टू कितना है? सेकंड में 5% है शायद,
नहीं 4%, गेन कितना है 4%। और उसके बाद हम क्या फिर सीपी इसका निकालेंगे दोबारा, सीपी बराबर फिर यही फॉर्मूला लगाएंगे 100 बाई 100 प्लस गेन परसेंट इंटू एसपी। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा 100 बाई 100 प्लस गेन परसेंट कितना है 4 इंटू एसपी आपका कितना है 13,000। अभी इसको सॉल्व कीजिए 100 बाई 104 इंटू 13,000। अब इसको जो भी आपको यहाँ पे मल्टीप्लाई करके आएगा, काट कर मल्टीप्लाई करने के बाद देखिए इसको जो भी आपको काटने के बाद आएगा, यहाँ पे काटने के बाद कुछ तो आपको मिलेगा, तो काटने के बाद जो भी यहाँ पे आपको मिलेगा, ये डॉट डॉट कर दे रहे हैं, यहाँ पे वर्ड का साइन डाल रहे हैं, यहाँ पे जो काट के आएगा वो आपको आंसर मिलेगा। और आंसर जितना भी आएगा, जो कुछ भी आपको आंसर आएगा वो कमेंट्स बॉक्स में भेजिएगा। सॉल्यूशन आपको इधर दे दिए हैं, सॉल्यूशन आपका जो ये इधर है, सॉल्यूशन सारा हम सोल्व कर दिए हैं। बस आपको यहाँ पे गुना करके और जोड़ के सिर्फ गुना करके डिवाइड करके आपको यहाँ पे लिखना है। तो यहाँ ये कमेंट्स में हमको आंसर दीजिएगा, ताकि जब नेक्स्ट क्वेश्चन आप पूछिए तो हम उसको बता सकें। नहीं अगर आंसर नहीं आएगा, एक या दो बच्चा को नहीं अगर आंसर यहाँ पे आएगा तो हम समझे कोई बनाता नहीं, बस ऐसे फालतू में पूछते हैं आप लोग, बनाते उनाते नहीं, इसलिए फिर हम नहीं भेजेंगे। तो जो डॉट डॉट लाइन छोड़ा गया यहाँ पे आप आंसर कमेंट्स बॉक्स में भेजिएगा, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन फिर हम बता रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 19। ये समझ में आ गया होगा क्वेश्चन नंबर 18। अब आगे 19 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, इफ द मैन्युफैक्चरर गेन 10%, द होलसेलर डीलर 15% एंड द रिटेलर 25%, देन व्हाट इज द प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ए वॉशिंग मशीन हुज रिटेलर प्राइस इज 37,950। यानी कि बोल रहा है कि एक वॉशिंग मशीन है जिसको क्या किया गया, खरीदा गया कितना में 37,950 रुपए में। बोल रहा है कि मैन्युफैक्चर गेन यानी कि उसको मरम्मत करने में 10% का हुआ। बोल रहे हैं होलसेलर डीलर, जो होलसेलर जहाँ से खरीदे वो 15% क्या किया गेन पे दिया, एंड द रिटेलर यहाँ से ट्रांसपोर्ट वगैरह ले जाने के लिए 25%। बोले व्हाट इज द प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ द वॉशिंग मशीन हुज रिटेल प्राइस, तो उस वॉशिंग मशीन की कीमत कितना था, हुज रिटेल प्राइस इज 37,950 रुपया, यानी कि उसका एक्चुअल 37,950 रुपया था, तो उसका प्राइस कितना होगा, कितने में वो मिलेगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 19 बिल्कुल आसानी से बनाएंगे। यहाँ पर लिखेंगे कि लेट द, पहले हम मान लेंगे एक से, जो वॉशिंग मशीन है वॉशिंग मशीन का कॉस्ट क्या मान लेंगे, यहाँ पे लिखेंगे लेट द कॉस्ट ऑफ वॉशिंग मशीन भी एक्स, कॉस्ट को हम क्या ले लिए, एक्स ले लिए। उसके बाद बोल रहा है मैन्युफैक्चर, तो मैन्युफैक्चर कितना परसेंट है 10%, मैन्युफैक्चर इक्वल टू कितना परसेंट है, मैन्युफैक्चर्ड गेन इक्वल टू 10%, मैन्युफैक्चर्ड गेन इक्वल टू 10%। उसके बाद हम क्या करेंगे, जब आपको ये पता हो गया एसपी निकाल लेंगे। जो कॉस्ट ऑफ वॉशिंग मशीन लिखी, यानी कि सीपी आपको मालूम है, सीपी ऑफ मशीन कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, मैन्युफैक्चर्ड गेन हो जाएगा 10%, तो एसपी निकालेंगे। एसपी ऑफ मैन्युफैक्चर्ड इक्वल टू, तो एसपी बराबर फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है 100 प्लस गेन परसेंट बाई 100 इंटू सीपी। ये आपका एसपी बराबर फॉर्मूला होता है, इसी पे हम पुट करेंगे। 100 प्लस गेन कितना है 10
10/100 इंटू सी पी आपका कितना है, x लिए हैं। तो अब यहाँ पे सोल्व करेंगे हम, तो 110/100 इंटू एक्स, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 110x/100। 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा, यहाँ पे आपका SP कितना आ गया 110x/100, 110x/100 आया। ये पहला SP1 आया, ठीक है। SP ऑफ 1 यानी कि जो गेन परसेंट फर्स्ट पे निकला उसका SP आया, और फिर उसे ही सब में CP आपका कितना लेंगे, सब में जो CP रहेगा वो तो x ही रहेगा, CP सब में x रहेगा, और गेन यहाँ पे चेंज होते जाएगा। ये तो मैन्युफैक्चर का निकाले थे ना, उसके बाद होलसेलर का निकालेंगे। यहाँ पे होलसेलर गेन इक्वल टू, देखिए हम यहाँ पे मैन्युफैक्चर गेन 1 लिखेंगे, ऐसे बना सकते हैं, और ये होलसेलर डीलर गेन 2 इक्वल्स टू, आपका गेन कितना यहाँ पे परसेंट है 15%। फिर निकालेंगे SP, निकालेंगे फिर SP ऑफ होलसेलर डीलर इक्वल्स टू, तो फिर यहाँ पे वही फॉर्मूला लगेगा 100 + 15/100 इंटू एक्स, ये फॉर्मूला लगेगा, डायरेक्ट हम बैठा दिए हैं। यहाँ पे उसी तरह सोल्व करिएगा तो कितना हो जाएगा 115/100, 115x/100 इतना होगा। चलिए इसको भी अभी छोड़ देंगे, हम यहाँ पे इसको ब्रैकेट में कर दे रहे हैं ताकि आपको पता चलेगा। यहाँ पे 3 ठो गेन दिया गया ना, तो तीन बार हम निकालेंगे। फिर निकल गया, एक और अभी गेन बचा हुआ है, उसको भी फिर हम निकालेंगे। अभी किसका बचा हुआ है, रिटेलर का। रिटेलर गेन हम यहाँ पे लिख रहे हैं, आपको देखिएगा, रिटेलर गेन इक्वल टू कितना परसेंट है 25%। 25% फिर SP निकलेगा, SP इक्वल टू SP2 हो गया, SP3, यही यहाँ पे भी उसी तरह होगा 100 + 25/100 इंटू एक्स, तो हो जाएगा कितना 125x/100। यहाँ पे भी उसी तरह हम घेर दिए हैं, ठीक है। इतना घेरा हुआ तो दिख रहा होगा। अभी इसको क्लीन करेंगे ताकि यहाँ पे हमको सोल्व करने के लिए होगा, ठीक। देखिए आपका ये किसका था, ये पहला था, ये दूसरा था, ये तीसरा, तीनों का गेन आ गया था, पहला गेन, दूसरा गेन और तीसरा गेन। चलिए अब इसको क्या, इसमें कुछ और भी बोल रहा है मशीन हुज रिटेलर प्राइस, यहाँ पे बोल रहा है, लिखेंगे बट रिटेलर retail price of machine is, रिटेल प्राइस ऑफ मशीन दे दिया आपका 37,950, लिख देंगे 37,950। ठीक है, पहला गेन कितना था, टोटल गेन इसका पहला गेन ये 115x/100 इंटू 110x/100 इंटू 125x/100 इक्वल्स टू 37,950। टोटल का निकाल देंगे 37,950। अब इसको हम यहाँ से मिटा देंगे, इसका कोई काम नहीं है हमें सब का। अब देखिए, अब इसमें हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तिरछा तिरछी जिसको हम गुना बोलते हैं। तो तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 115x गुने 110x गुने 125x इक्वल्स टू, यहाँ पे कितना हो जाएगा 37,950। इसमें करेंगे गुने 100 गुने 100 गुने 100।
हमको x इक्वल्स टू आएगा उसको बराबर निकालना है ना, x इक्वल्स टू, क्योंकि सब में x है तो x इधर ले लिए हो जाएगा 37,950 गुने 100 गुने 100 गुने 100 बटा 115 गुने 110 गुने 125। अब इसको हम काट देंगे, इसको हम काटेंगे तो देखिएगा कटेगा कैसे कैसे कटेगा। 5 से इसको काटेंगे, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, इसको भी 5 से काटेंगे, 5 2 जा 10 20, 25 चौके 100 होता है, 4 बार में पूरा कैंसिल। अब भी कट रही है और 5 से इसको काटेंगे, 5 2 जा 10 और फिर 5 2 जा 10, इसको भी काटेंगे, 5 2 जा 10 20 बार में, इसको काटेंगे तो 11 बार में कटेगा, तो उससे इसको काटेंगे तो 10 बार में कट जाएगा। और कोई कट रहा है नहीं कट रहा है, ठीक है। 11 का टेबल से 37,950 कट जाएगा कटेगा, तो 5 2 जा 10 और 5 3 जा 15 और 5 4 जा 20। अभी भी कोई कट रहा है, जैसे सब कट जाएगा, 23 का टेबल से भी कट जाएगा। तो इसको आप काट लीजिएगा खुद से और काट कर x का वैल्यू जो आएगा यहाँ पे डॉट डॉट डाल रहे हैं, x का वैल्यू जो भी आएगा वो आपको यहाँ पे आंसर मिल जाएगा, यानी वो मशीन कितने की थी, मशीन का कॉस्ट मिल जाएगा, कितने का मशीन का कॉस्ट था। तो ये आपका डॉट डॉट लाइन छोड़ा गया है। इतना तक सॉल्यूशन हम बता दिए हैं। आपको यहाँ पे काटने छाटने का काम आपका है। यहाँ पे आप काट कर जो भी आए वो आप आंसर में डाल दीजिएगा। या तो आप ऐसे कर सकते हैं, या तो आप इधर से ही सॉल्व करते जाते हैं, इधर से ही छोटा करते जाते हैं। जैसे यहाँ पे अगर हम छोटा कर दें तो इसको कितना होता, 5 से अगर काटते हैं 5 2 जा 10 0, अगर इसको काटते हैं तो 5 से 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 5 4 जा 20 और 5 5 जा 25, 5 बाई यानी कि 5x/4। इसको काटते तो 1 0 से 1 0 कैंसिल, 11x/10। इसको काटते तो 5 से भी कटता, 5 2 जा 10 और 5 3 जा 15 और 5 2 जा 10 20 बार, यानी कि आपको जगह 23x/20, 11x/10 और 5x/4। इतना बड़ा से अच्छा था ये छोटा हम करके यहीं से काटते हैं, यहाँ से काटते जाते तो इधर आसान होता काटने में हमको, या तो फिर एक ही साथ हम काटेंगे। यहाँ पे कैलकुलेट करिएगा, ये सब करने के बाद आपको जो भी मिलेगा वो आपको आंसर मिल जाएगा लास्ट में। तो ये कमेंट्स बॉक्स में आंसर आप मुझे भेजिएगा कि आप बनाए तो आया कि नहीं आया, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 19। अब आइए क्वेश्चन नंबर 20 पे। उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 19 समझ में आ गया होगा। Mr. Mehta purchased a video for 20,000 rupees and a television for 30,000 rupees. On the video, he lost 5% and on the television, he gained 8%. Find his total gain or loss percent. ये बिल्कुल इसी क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिएगा, आपको बोल रहा है कि एक मिस्टर मेहता है जो एक टीवी खरीदते हैं, एक वीडियो खरीदते हैं 20,000 में और एक टेलीविजन खरीदते हैं 30,000 में, यानी कि CP1 और CP2 दिया गया है। बोल रहे हैं कि वीडियो को उनको लॉस हो जाता है 5% और टेलीविजन को उनको गेन होता है 8%। तो आपको लॉस या गेन, टोटल गेन और लॉस परसेंट निकालना है, टोटल गेन और लॉस परसेंट। तो सबसे पहले जो जो दिया है इसको हम पहले यहाँ पे लिख लेते हैं। यहाँ पे लिखेंगे CP1 = 20,000 और CP2 = 30,000। CP1 CP2 करके ले लेंगे। CP1 में आपको गेन हुआ है, सॉरी लॉस हुआ है ना, लॉस इक्वल टू कितना है, लॉस है 5% CP1 में, और इसमें CP2 में गेन हुआ है 8%। एक में लॉस हुआ है, एक में गेन हुआ है। तो देखिए सबसे पहले CP और लॉस, जब SP पता है, लॉस पता है, सॉरी CP पता है, लॉस पता है, तो हम यहाँ पे क्या निकालेंगे, SP निकालेंगे। SP इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, माइनस लॉस बाई 100 इंटू CP। ये आपका SP का फॉर्मूला है 100 माइनस लॉस परसेंट बाई 100 इंटू CP। इसी फॉर्मूला को हम इसको पुट करते हैं, 100 माइनस लॉस कितना है 5/100 इंटू CP कितना है 20,000। इसको यहाँ पे काटेंगे, 100 में से 5 माइनस करेंगे तो 95/100 इंटू 20,000।
तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, जो बच जाएगा मल्टीप्लाई करके हम यहाँ पे लिख देंगे 95 में 200 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे जब 95 में 200 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 19,000। ये आपका क्या है, SP1 आया, यानी कि SP आ गया। और फिर SP आ गया, फिर हम यहाँ पे निकालेंगे, इधर देखिएगा, इसमें CP मालूम है और गेन मालूम है, तो यहाँ पे भी SP निकालेंगे। CP2 में SP इक्वल्स टू, फॉर्मूला क्या होता है SP का फॉर्मूला, जब गेन होता है तो होता है 100 प्लस गेन परसेंट बाई 100 इंटू CP, ये होता है ना 100 प्लस गेन परसेंट कितना है 8 बाई 100 इंटू CP कितना है 30,000, 30,000। इसको जब सॉल्व करेंगे तो होगा 108 बाई 100 इंटू 30,000, 30,000 आएगा। इसमें उसी तरह करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, जब यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 108 में 300 से यहाँ पे आएगा 32,400। आप मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा इतना रुपए। तो आपको लास्ट में पूछ रहा है टोटल लॉस और टोटल गेन, टोटल लॉस और टोटल गेन बोल रहा है, तो हम सबसे पहले यहाँ पे टोटल CP निकालेंगे और टोटल SP निकालेंगे। ओके, तो पहले हो जाएगा टोटल CP, टोटल CP इक्वल टू हो जाएगा 20,000 प्लस 30,000 इक्वल टू 50,000, 50,000 आ जाएगा। और टोटल SP जब निकालेंगे, टोटल SP आ जाएगा 19,000 प्लस 32,400। इसको जब ऐड करेंगे 51,400, ये टोटल CP और टोटल SP आ गया। अब हम इधर इरेज करते हैं, अभी हमको निकालना है। देखिए CP यहाँ पे कितना है, CP यानी कि कॉस्ट प्राइस, SP यानी कि सेलिंग प्राइस। 50,000 में खरीद रहा है, 51,400 में क्या कर रहा है, उसको बेच रहा है, तो क्या उसको हो गया, गेन हो गया, यानी कि फायदा हुआ। गेन हो गया तो गेन बराबर पहले निकालेंगे। गेन बराबर फॉर्मूला क्या होता है, SP माइनस CP, यानी कि 51,400 में से माइनस करेंगे 50,000 को, तो 1400 आ जाएगा यहाँ पे, 1400। उसके बाद फिर गेन परसेंट निकाल देंगे। गेन परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है, गेन बाई CP, गेन बाई CP इंटू 100। आपका गेन कितना हुआ है 1400 इंटू CP, CP कितना आपका है 50,000 इंटू 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, 14/5, यानी कि आपका 14/5 आया। तो 14/5 यहाँ पे डिवाइड करके जो कुछ भी आएगा, यहाँ पे डॉट डॉट लाइन डाल रहे हैं, जो कुछ भी आएगा डिवाइड करके वो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में डालिएगा। ये लगाकर आपको तीसरा बोल रहे हैं, तीसरा नंबर क्वेश्चन तक बोले कमेंट्स बॉक्स में डालने के लिए। सारा सॉल्यूशन हम किए, बस यहाँ पे लास्ट में आपको जो भी आएगा यहाँ पे डिवाइड कर 14/5 में, उसको आपको कमेंट्स बॉक्स में भेजना है, ठीक है। ओके, ये था क्वेश्चन नंबर 20। अब क्वेश्चन नंबर 21 पे आइए। 21 भी पूछा गया, 22 भी पूछा गया, 2 क्वेश्चन और बचे हैं। 21 पहले बता दे रहे हैं। बोल रहा है बाय सेलिंग 36 ऑरेंज ए वेंडर suffers a loss equal to the selling price of 4 orange, find his loss percent। देखिए जैसे आपको क्वेश्चन नंबर 21 है, उसी तरह आपको क्वेश्चन नंबर 22 भी बनेगा। हम आपको सिर्फ 21 बताएंगे, 22 आप खुद से ट्राई करिएगा, खुद से बनाइएगा, और बनाने के बाद उसका भी कमेंट्स बॉक्स में आंसर मुझे 22 का भेजिएगा। हम 21 नंबर बता दे रहे हैं आपको। यहाँ पे बोल रहा है कि सेलिंग ऑफ 36 ऑरेंज, हम यहाँ पे लिखेंगे, लेट करके बनाएंगे, लिखेंगे लेट 1 ऑरेंज, लेट SP ऑफ 1 ऑरेंज बी X। हम इसको लिखेंगे लेट सेलिंग प्राइस यानी कि SP ना, लिखेंगे लेट SP ऑफ 1 ऑरेंज भी X। उसी तरह लिखेंगे फिर SP ऑफ 36 ऑरेंज का
उसके बाद बोल रहा है कि लॉस इक्वल टू द सेलिंग प्राइस। हम यहाँ पे लिखेंगे लॉस इक्वल्स टू, लॉस कितना हो जाएगा, इक्वल्स टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 4 ऑरेंज, यानी कि सेलिंग प्राइस आपका कितना था, x था, और लॉस कितना हो रहा है 4, यानी कि 4x हो जाएगा। लॉस इक्वल टू 4x। हम यहाँ पे CP निकाल लेंगे। CP बराबर फॉर्मूला क्या होता है, 36 प्लस 36x प्लस 4x हो जाएगा इक्वल टू 40x हो जाएगा। ये तो ये निकल गया। जब लॉस मिल गया तो लॉस परसेंट निकाल देंगे। लॉस परसेंट होता है लॉस बाय CP इंटू 100। ये फॉर्मूला बैठाएंगे। लॉस आपका कितना हुआ 4x, CP कितना है 40x इंटू 100, तो 100 डालेंगे, x से कैंसिल, 4 1 जा 4, 4 10 जा 40, यानी कि आपका कितना आया 10% आया लॉस। लॉस परसेंट कितना आएगा 10%। ये आपका 10% आंसर हो गया। हम 21 नंबर क्वेश्चन आपको पूरा बना दिए। 21 नंबर हम आपको पूरा बनाए हैं। 22 नंबर बस हम आपको यहाँ पे सिंपल समझा दे रहे हैं। 22 नंबर आपको खुद से बनाना है। 22 में भी एकदम क्वेश्चन सेम वही बोल रहे कि बाय सेलिंग 8 डजन पेंसिल ए शॉपकीपर गेन ही सेल्स द सेलिंग प्राइस ऑफ 1 डजन पेंसिल, फाइंड हिज गेन परसेंट। इसमें उसमें क्या पूछ रहा था, फाइंड हिज लॉस परसेंट, यहाँ बोल रहा है फाइंड हिज गेन परसेंट। तो सबसे पहले इसमें गेन निकालेंगे, उसके बाद गेन परसेंट निकालेंगे। तो आप यहाँ पे SP ऑफ 1 ऑरेंज भी क्या लिया है, x लिया है, तो वहाँ पे क्या लेंगे SP ऑफ 1 डजन भी x, क्योंकि डजन बोल रहा है पेंसिल बोल रहा है, इसीलिए फिर SP ऑफ 8 डजन हो जाएगा तो 8x हो जाएगा। उसके बाद गेन दे दिया है, गेन बोल रहा है कि सेलिंग प्राइस, तो सेलिंग प्राइस को हम x लेंगे ना, तो गेन वहाँ पे क्या हो जाएगा सिर्फ x हो जाएगा। उसके बाद फिर गेन निकल जाएगा तो CP निकालेंगे, CP निकालेंगे तो वहाँ पे हो जाएगा क्या 8x माइनस x इक्वल टू 7x होगा। उसके बाद जब गेन निकल जाएगा तो उसके बाद फिर गेन परसेंट निकाल देंगे, तो आपका गेन परसेंट भी आ जाएगा। बिल्कुल सेम इसी तरह बनेगा। आप 22 नंबर क्वेश्चन आप खुद से बनाओगे, जस्ट इसी पे रखकर, और खुद से बनाने के बाद उसका आंसर सिर्फ मुझे कमेंट्स बॉक्स में चाहिए। अभी नहीं कि आप बुक से आंसर देखिएगा वहाँ पे कमेंट्स बॉक्स में भर दीजिएगा, आप उसको बनाने के बाद कमेंट्स बॉक्स में आंसर डालिएगा। तो ये था आपका पूछा हुआ क्वेश्चन, और पूछा हुआ क्वेश्चन का जो वीडियो बनेगा तो उसका आपको वहाँ पे जो लिखाता है लेक्चर 1 लेक्चर 2 करके नहीं, डॉट क्लास करके डाला हुआ रहेगा। जो पूछा हुआ क्वेश्चन रहेगा तो आप समझिएगा कि कोई ना कोई क्वेश्चन पूछा है, तो डॉट क्लास करके डालोगे। 7 का था, आप इसी तरह बनाइए और पूछिएगा। तो बहुत कम लोग पूछते हैं, बहुत कम लोग का कमेंट्स आता है 7th क्लास में। आप लोग बोले थे कि ये शुरू से लेकर चलिए, शुरू से भी लेकर चल रहे हैं, लेकिन अभी हम पेरीमीटर एरिया स्टार्ट किए हुए हैं मेंसुरेशन 7th क्लास का। ये प्रॉफिट एंड लॉस से पूछा गया क्वेश्चन था, ये प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन हम आपको बता दिए हैं। जिनको भी प्रॉब्लम होगा आप कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। आज का वीडियो इतना ही, ओके, थैंक्स।